दोस्त, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता है। मेरी सिर्फ इतनी सी इच्छा थी कि एक बार अच्छे से ओप्पो एंको बड्स 2 की अनबॉक्सिंग कर लूं। और हालांकि वो दिन आया भी सही, बहुत लंबे इंतजार के बाद वो दिन आया। पूरे 2 दिन इंतजार करना पड़ा था डिलीवरी का। और जब डिलीवरी बॉय सामने से आ रहा था ना यार, वो खुशी तो अलग ही थी। आ गई माल आ गया। मेरा भी यही हाल था। पर जब डिलीवरी बॉय पास में आया तो नॉर्मली होता क्या है, हमारा अगर पार्सल है तो अगर प्रीपेड है तो हमने तो पैसे पहले से ही दे रखे हैं, उसको सिर्फ QR कोड स्कैन करना है और हमको देना है। और अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो हमको उसको कैश देना है और बॉक्स लेना है। पर यहाँ पे तो भाई फ्लिपकार्ट वाले अलग ही मूड में थे और डिलीवरी बॉय भी। उसने प्रॉपर बॉक्स को खोला, उसके अंदर बर्ड्स के बॉक्स को भी बाहर निकाला, फिर बर्ड्स के केस को बाहर निकाला, अंदर तक बिल्कुल बराबर देखा, फोटो वगैरह खींचे। अब क्या पता स्टोरी के लिए खींच रहा था या क्या पता, बिल्कुल फोटो वगैरह खींचे और कंप्लीट अनबॉक्सिंग उसने खुद ही कर दी। और भाई मैं तो मन में यही सोचता था, ये क्या कर रहे हो? मैं तो बोल भी नहीं पाया, मेरे तो मन में ही रह गई ये बात। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत सारे घबरा जाते हैं। तो अभी सेल की वजह से ये स्कीम चल रही है। प्रॉपर आपको डिलीवरी बॉय बॉक्स के अंदर की एक्सेसरीज बताएगा, उसके फोटो लेके उसका प्रूफ भी लेगा खुद। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये अभी इन्होंने चला रखा है। और स्पेशली अगर आप कुछ साउंड वाली चीजें लेते हो, स्पीकर, नेकबैंड या TWS, तो उसमें वो डब्बा खोल के चेक करेगा सब कुछ, ताकि बाद में कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो आज के वीडियो में हम ओप्पो एंको बड्स 2 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सेकेंड बार खुद से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और थोड़ा बहुत मेरा रिव्यू भी दे दूंगा साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और बैटरी के बारे में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए अभी, तो उस हिसाब से बैटरी का नहीं दे पाता हूं। तो शुरू करते हैं, मगर उससे पहले मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो लॉयल टेक। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स मिला था हमको, अनबॉक्स मतलब सामने ही खोला था, ऐसा नहीं कि पहले से खोल के लाया। और उसके अंदर है हमारे ओप्पो एंको बड्स 2। तो काफ़ी छोटा सा और क्यूट बॉक्स है। सामने तो फ्रंट में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, पर हाँ पीछे है 28 घंटे की बैटरी लाइफ मिल जाएगी आपको केस के साथ। साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, डबल टैप टू कंट्रोल कैमरा। पर यहाँ पे ये फिर से इन्होंने चिल्लीगिरी कर रखी है कि ये कैमरा सिर्फ ओप्पो के डिवाइस में ही सपोर्ट करता है। 10mm के ड्राइवर मिल जाते हैं, AI नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉल और ब्लूटूथ 5.2। बॉक्स पे प्राइसिंग लिख रखी है 38 ग्राम है यार, ये तो 3999। गजब पागल बना रहे हो। तो ये रहा हमारा बॉक्स और इसके अंदर कैसे खुलता है भाई? अच्छा, उसको छोड़ना पड़ता है, तो आप ध्यान रखना ऊपर वाले को छोड़ के बाहर निकालना। और ये रहा हमारा मेन, इसको रख देता है अभी थोड़ा साइड में। बॉक्स के अंदर तो जैसा आपको दिख रहा है कोई भी केबल नहीं मिलती इसमें। तो अगर टाइप सी की आपके पास पहले से, तब तो अलग से कोई खर्चा नहीं होगा, पर अगर नहीं है तब तो वहाँ खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, यूज़र मैनुअल और ये एक्स्ट्रा एयर टिप, इसको भी साइड में रख देते हैं। यूज़र मैनुअल में आपको यहाँ पे कुछ बटन वगैरह सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें माइनस करने का भी ऑप्शन है, वॉल्यूम प्लस माइनस। जी हाँ, ये रहे। ट्रिपल टैप प्रीव्यूज, नेक्स्ट के लिए डबल टैप, कॉल एंड और कॉल आंसर के लिए भी डबल टैप, वॉल्यूम माइनस के लिए लॉन्ग लेफ्ट को, और अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो राइट को लॉन्ग टैप करना है। ये काफ़ी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगा मेरे लिए, तो काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है कि हाँ इसमें वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल रहा है। और आप इन सब बटन को चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी उसके लिए ऐप अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर ओप्पो वीवो के मोबाइल नहीं है आपके पास। तो हाँ, यूज़र मैनुअल में आप ये एक बार देख सकते हो बटन वगैरह। इसके बाद बात आती है मेन यूनिट की। इतनी प्लास्टिक लपेट के बोल रहे हैं भैया इन्वायरमेंट बचाएंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ओ भाई, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार ये। साइज तो बहुत ही प्रीमियम है इसकी, मतलब जितना बट जितने ज़्यादा छोटे होते हैं उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
तो इसकी भी साइज तो काफ़ी छोटी है। और अंदर से वाह भाई साहब, ये क्या ही कलर कॉम्बिनेशन बनाया है। तो बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, पर हाँ थोड़ा हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि अगर जेब में डाला और जेब में की वगैरह या कॉइन वगैरह है तो स्क्रैच बहुत आसानी से आ जाएंगे। मेरे को लग रहा है भाई उंगली से भी स्क्रैच आते क्या इसमें? नहीं। तो हाँ क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, पर स्क्रैच का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। अगर केस वगैरह इसका मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। और अंदर से भी काफ़ी प्रीमियम है। और ये बर्ड्स अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं भाई। तो इसकी हाँ प्रीमियमनेस का आप पता इसी चीज़ से कर सकते हो कि इसका हिंज को देख के। मतलब नॉर्मली मैंने इससे पहले एक ओराइमो के मंगाए थे, पर उसको अगर आप इस तरीके से रखते हो तो वो अपने आप ही बंद हो जाता था। यहाँ तक भी रखो तो बंद हो जाता था, पर इसमें आपको बिल्कुल प्रॉपर टाइट हिंज मिलता है। और इसका साउंड एक बार सुना, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव साउंड है। मतलब बिल्कुल प्रीमियम चीज़ है बिल्ड क्वालिटी के मामले में, तो नो डाउट। तो अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें मिल जाता है आपको ब्लूटूथ 5.2, IPX4 की रेटिंग, 10 mm के ड्राइवर दोनों तरफ, इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, AI की नॉइज कैंसिलेशन मिल जाती है कॉलिंग में, गेमिंग मोड भी मिल जाता है, डोल्बी का सपोर्ट भी मिल जाता है, और आखिरी डबल टैप सेल्फी ले सकते हो, पर हाँ सिर्फ ओप्पो के डिवाइस में। तो अगर आप यहाँ मुझसे पूछो कि इसमें कुछ मिसिंग लगा, तो हाँ एक तो इन ईयर डिटेक्शन, जो कि इतने कम प्राइसिंग में थोड़ा मुश्किल ही मिलता है, तो चलो हाँ इससे तो मन मान लेंगे। पर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा वो लगा चार्जिंग के लिए आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है। ये एक छोटा सा लाइटिंग वगैरह मिल जाती है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ चार्ज लगा रखा है या फुल चार्ज हो गया है। पर अगर यहाँ इंडिकेटर मिल जाता है 25%, 75 या 50 या इन सब का, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो ये मेरे को एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा इसका। और अगर हम इनके बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है बर्ड्स का 5 से 6 घंटे फुल चार्ज होने के बाद आराम से चल जाएंगे, और आप इनको केस में डाल के 4 से 5 बार फिर से चार्ज कर सकते हो। और हाँ इसमें आपको एक और प्लस पॉइंट मिल जाता है फास्ट चार्जिंग का। 10 मिनट चार्ज करो और 1 घंटे का बैकअप आपको मिल जाएगा। और बैटरी में मैं मेरा ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी तक डिस्चार्ज ही नहीं हुए, ना बर्ड्स हुए ना केस, तो बैटरी के मामले में अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। पर हाँ कंपनी क्लेम करती है, वो मैंने आपको बता दिया। और अब बात आती है इनके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी तो भाई साहब इनकी प्राइसिंग के हिसाब से नेक्स्ट लेवल है। मतलब कोई आपको कमी नहीं लगेगी इनकी साउंड क्वालिटी में। पहले आप इनकी प्राइसिंग देख लो कि मुझे कितने में पड़े थे ये। तो ये रहा बिल और यहाँ पे प्राइसिंग है 1574, जिसमें से भी 50 रुपये का और कैशबैक आ गया था। तो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ 1525 रुपये के हिसाब से कि उस हिसाब से इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो नेक्स्ट लेवल है, बेस्ट मान लो आप, इससे ज़्यादा आपको अच्छी किसी में मिलेगी नहीं। मतलब नेक बैंड वगैरह में थोड़ी बेटर मिल जाती है बर्ड्स के मुकाबले, पर हाँ अगर बर्ड्स की बात करें तो बेस्ट मान सकते हो। मैंने इससे पहले OnePlus Z2 को भी यूज़ कर रखा है जो कि नेक बैंड है, और एक और ओराइमो फ्री बर्ड्स। आप में से बहुत सारे ने उसका नाम नहीं सुना होगा, पर आप एक बार फ्लिपकार्ट पे जाके उसकी रेटिंग देखना, वो भी मैंने यूज़ कर रखे हैं। और एक तरीके से मेरे को दोनों ही की साउंड क्वालिटी इसकी और ओराइमो की बराबर ही लगी, पर उसमें कंफर्ट लेवल काफ़ी कम था। मतलब थोड़ा यहाँ डिज़ाइन अलग मिलती थी, तो इसलिए साउंड बिल्कुल कान के अंदर तक नहीं आता था। पर हाँ उसमें भी वोकल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा क्लियर मिलते थे और बेस वगैरह भी। वैसे हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपको सब कुछ परफेक्ट मिलता है। और बेस मतलब होता है ना कि जब बैलेंस साउंड होता है तो वहाँ पे बेस थोड़ा सा दब जाता है, और जब बेस थोड़ा हेवी होता है तो वहाँ पे दूसरी साउंड क्लियरिटी और वोकल वगैरह दब जाते हैं। पर यहाँ पे आपको कुछ भी अलग नहीं लगने वाला है, सब बैलेंस मिलता है। और बेस इस क्वालिटी का मिलता है बिल्कुल थम्पी, कि हाँ कुछ कान में डीजे वगैरह लगा रखे हैं, उस लेवल का साउंड क्वालिटी मिलती है आपको इसकी। तो अगर इसकी साउंड क्वालिटी को थोड़ी रेटिंग देके समझाने की कोशिश करूं तो 10 में से मैं
आराम से। और 10 में से 9 किस में, जो बैकग्राउंड में मंजीरे वगैरह बजते हैं, वोकल वगैरह रहते हैं, क्लियरिटी रहती है, उसके लिए 10 में से 9 आराम से मिलते हैं इसको। और थोड़ा 9 से भी ऊपर जा सकते हैं, पर हाँ 9 मान सकते हैं। लाउडनेस, उसके मामले में भी 10 में से 9 आराम से। आप 60 और 65 से ऊपर तो मुश्किल से जाओगे। वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा लाउड मिल जाता है। बेस भी आपको 10 में से 9 तो मान ही सकते हो, काफी ज्यादा थम्पी बेस है, बिल्कुल आपको कान में लगने वाला है कि हाँ को भैया कुछ बूमा बूम हो रहा है, उस लेवल का बेस मिलता है। और कॉल क्वालिटी, वहां पे थोड़ी बहुत रेटिंग कटेगी। कॉल क्वालिटी, आसपास के थोड़ी बहुत नॉइज भी आ जाती है और सामने वाले तक थोड़ी आवाज कम जाती है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ थोड़े बहुत तो लगभग 10 में से 8.5 मान सकते हो कॉल क्वालिटी में। तो यही था मेरा ओपिनियन। मतलब 1500 के हिसाब से तो बेस्ट मान सकते हो आप। नेक बैंड वगैरह की साउंड क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, पर मेरा भाई इनको सुन के भ्रम टूट गया है। बड्स विनर निकल के आ जाते हैं। ओप्पो एनको बड्स 2 काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है 1500 के हिसाब से। पर हाँ अभी तो फिर से 1800 के हो गए, पर हाँ 1800 में भी वैल्यू फॉर मनी है, काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल है अगर आपकी मेन प्रायोरिटी म्यूजिक वगैरह है। बाकी गेमिंग वगैरह मैं करता नहीं हूँ तो वो टेस्ट नहीं किया है। बाकी हाँ गेमिंग मोड अलग से मिल जाता है। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी या फिर डाउट क्लियर हुआ होगा। कुछ भी पूछना हो इनके बारे में तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।